मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली का मकसद सिर्फ एकजुटता दिखाना नहीं था, बल्कि इस रैली के जरिए विपक्षी नेताओं ने उन मुद्दों को मंच से दोहराया जो पिछले कई दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं। अब आते हैं उन मुद्दों पर जिसे रामलीला मैदान के मंच से दोहराया गया। विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, भ्रष्टाचार के इल्जाम में जानबूझकर विरोधियों को जेल भेजना, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उगाही, चुनाव में मैच फिक्सिंग। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को कष्ट है केजरीवाल के जेल जाने, हेमंत सोरेन के अरेस्ट होने और लोकतंत्र बचाने से ज्यादा अपना खाता फ्रीज होने का, चुनाव के ऐन पहले अकाउंट के बंद हो जाने का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का दर्द बताया, चुनाव में मोदी को घेरने का कारण बताया, समझाया कि बीजेपी विरोधियों को इस कदर तोड़ देना चाहती है कि चुनाव में उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाए। नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है, तो मैंने यही कहा, हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि पटना में रैली हुई तो आरजेडी ने उसे हाईजैक कर लिया, रामलीला मैदान में रैली हुई तो आम आदमी पार्टी ने हाईजैक कर लिया। अब अगली रैली कहां होगी और किस पार्टी की मुहर उस पर लगेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इस सब के बीच सवाल यह है कि रामलीला मैदान का मैसेज 2 दिल्ली दमन किस लेवल पर रंग लाएगा। विपक्ष भरा बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मोर्चे पर घेरने की अब तक की सारी नाकाम कोशिशों के बीच रामलीला मैदान का मंच विपक्षी नेताओं के लिए उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन सवाल तो बंटवारे का है। देश के नक्शे पर समझिए, रामलीला मैदान वाली रैली के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच किस तरह का तालमेल जनता ने देखा। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने रामलीला मैदान में अपने 2 नेताओं को भेजा, लेकिन उसके पहले सूबे की 42 सीटों में से एक भी गठबंधन को देना गंवारा नहीं समझा। बिहार, नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को ऐसी लंगड़ी मारी कि अब तक इंडिया गठबंधन उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र, प्रकाश आंबेडकर ने तो इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपनी राह पकड़ ली। उत्तर प्रदेश, यहां सपा के साथ गठबंधन तो हुआ, लेकिन उसके लिए मशक्कत बहुत करनी पड़ी। पंजाब, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग कर ली, लेकिन पंजाब में दोनों अपनी अपनी राह चल रही हैं। और ऐसा नहीं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन उन्हें भुनाने की सियासी दम अब भी नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पास रामलीला मैदान में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जो कहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा। विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन उसे भुनाने का सियासी दम अब भी नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पास रामलीला मैदान में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जो कहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तेजस्वी यादव भी उन नेताओं में आते हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। सब लोग एकजुट हुए हैं, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए।
जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली के ठीक 1 घंटे के बाद मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार के मसले पर जमकर हमला बोला। उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था, नतीजा चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान रुकेगा नहीं। रामलीला मैदान की रैली में जो पहुंचे या जिन्होंने टीवी पर इसका प्रसारण देखा या रेडियो पर नेताओं की वाणी सुनी, उन्हें याद आ रहा होगा 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यही बात 10 साल बाद भी पीएम मोदी दोहरा रहे हैं। करप्शन के खिलाफ मोदी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। लिहाजा मैसेज साफ है कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो बख्शे नहीं जाने वाले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो मांगे पढ़ी जो रामलीला मैदान में रखी गई। प्रियंका गांधी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी जिसे गठबंधन ने तैयार किया है। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। रामलीला मैदान से विपक्षी एकता की धार कितनी तेज हुई, ये तो वोट पड़ने का गुणा भाग तय करेगा। 4 जून को रिजल्ट तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने जो जवाब दिया है उसे सुनिए। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। 2024 के समर का शंखनाद सुपर संडे को तो हो गया, लेकिन किसके कितने मुद्दों के कितने तेज हथियार हैं, किसके पास वोटरों को बूथ तक लाने की कितनी क्षमता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि 400 पार की चर्चा छोड़ भी दीजिए, तो मोदी की सरकार तीसरी बार बनती है तो अभी कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनके दामन पर दाग है। उनका जेल जाना तय समझिए, क्योंकि खुद मोदी कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सियासी हवाओं का क्या है हाल। कहीं मत जाइए।